नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्ट्रो क्लिनिक में जानेंगे बुध देव कुंडली के 12 घरों में क्या फल देते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना बुध के क्या कारकत्व हैं, क्या वो करते हैं और किस चीज़ के वो रिजल्ट देते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, एजुकेशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इवन भाषा, छोटी यात्रा या कि बचपन जो हम देखते हैं बच्चों में जो बचपना होता है, तर्क शक्ति। आपने अगर टीवी चैनल देखा होगा कृष्णा का या महाभारत में भी, तो आपने देखा होगा कि कृष्ण जी कैसे तर्क पे तर्क करते हैं और अपनी बात को कैसे मनवाने की कोशिश करते हैं, यानी नेगोशिएशन की जो स्किल होती है वो भी बुद्ध से देखी जाती है। डिसीज़न लेना, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, सीए बनना, बहुत सारी चीज़ें बुद्ध से ही देखी जाती हैं। दोस्तों, बुध देव के लिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, बुध देव की 2 राशियां होती हैं, 3 नंबर यानी मिथुन और 6 नंबर यानी कन्या। इनकी एक ही दृष्टि होती है जो होती है 7th दृष्टि। और बुध ऐसे इकलौते प्लेनेट हैं जिनकी जो फ्रेंडशिप होती है ये सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ, वहीं शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु केतु के साथ, यानी बहुत सारे ग्रहों के साथ इनकी फ्रेंडनेस या मान लीजिए कि मित्रता होती है। और अगर हम एनिमिटी की बात करें तो ये मंगल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और चंद्रमा के साथ भी कहीं ये अच्छा नहीं मानते। हालांकि चंद्रमा इनको बुरा नहीं मानते, यानी उनकी इनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये चंद्रमा को मानते हैं। तो ये इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो बहुत सारे ग्रहों के साथ दोस्ती रखते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि बुध ग्रह पहले घर में क्या रिजल्ट देंगे। पहले घर के जो बुध हैं ये इंसान को धार्मिक बनाते हैं, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट दिलाते हैं और वहीं उदार दिल बनाते हैं, वहीं विद्वान बनाना लेकिन थोड़ा खर्चीला भी बनाते हैं। इंसान में साहस भी भरते हैं, अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति भी बनाते हैं। इंसान काफ़ी ट्रैवल करना पसंद करता है, सुंदर भी होता है, अच्छी आयु भी देते हैं, हेल्थ भी अच्छी रखते हैं, मैथमेटिक्स में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी मैथमेटिशियन भी बना सकते हैं, जैसे कोई मैथ्स का ही प्रोफेसर हो या स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाता हो। वहीं अकाउंटेंट बनाना, सीए बनाना या बिजनेस में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि स्पाउस के घर पे पड़ती है, जिसकी वजह से स्पाउस अच्छा मिलता है, सुशील होता है और ये अपने स्पाउस को प्यार भी करते हैं। वहीं अगर मित्र घर में बैठे हों, यानी ऐसे घर में बैठे हों जो इनके मित्र का हो या अपना घर हो, यानी उच्च राशि हो, उच्च के ये होते हैं 6 नंबर में। ये इकलौते ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहीं शत्रु राशि में हो तो ऐसा इंसान थोड़ा विश्वास करने लायक कम होता है, यानी विश्वास आप उस पर जल्दी नहीं कर सकते। अब पहले घर के बुध के बाद हम आ जाते हैं दूसरे घर के बुध पे। ये घर होता है हमारी वाणी का, हमारी फैमिली का यानी कुटुंब का, और इससे हम भाषा को भी देखते हैं, हमारा खाना पीना भी। सेकंड हाउस का जो बुध होता है कालपुरुष की कुंडली में, ये शुक्र का घर है। दोस्तों, ये जो घर आपने लिखे हुए देखे हैं, जैसे यहाँ पे शुक्र, यहाँ मंगल, ये कालपुरुष की कुंडली में घर किसके हैं वो सारे लिखे हुए हैं, ताकि जब भी हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा, ओरिजिनली वो घर किसका है कालपुरुष की कुंडली में, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। चलिए सेकंड हाउस के बुध की बात करते हैं। सेकंड हाउस का बुध इंसान की अच्छी नेचर का बनाता है, ऐसा इंसान खुश रहने वाला होता है, अच्छा वक्ता यानी स्पीकर भी बन सकता है, साहसी भी होता है, उसे मीठा खाने पीने में बड़ा इंटरेस्ट होता है और कमीशन का या दिलाली का काम भी वो करने में अच्छा रिजल्ट ले सकता है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पे, और ऐसा जो दृष्टि पड़ती है ये इंसान को दुखी या प्रवासी यानी विदेश में सेटल होना या अननेसेसरी ट्रैवल करने का योग बनाता है। वहीं अगर ये मित्र राशि में बैठे हुए हों सेकंड हाउस में, तो धन के लिए, फैमिली के लिए, लंबी यात्रा के लिए अच्छा होता है। और अगर शत्रु राशि में बैठे हों तो धन में प्रॉब्लम्स आती हैं, वहीं आँखों में या मुख यानी माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। अब बात करते हैं तीसरे घर के बुध की। तीसरे घर का जो बुध होता है ये इंसान को चंचल बनाता है, धार्मिक बनाता है, सद्गुणी विलासी भी बनाता है और हार्ड वर्किंग भी बनाता है। साहित्य और गणित में भी ऐसे इंसान की रुचि होती है, उसे छोटे बच्चों से भी प्यार होता है। वहीं 7वीं दृष्टि पड़ेगी धर्म के घर पे, यानी जो भाग्य का या धर्म का घर होता है, तो ऐसा बुध इंसान को धार्मिक और भाग्यशाली बनाता है
और भाई बहनों में वो सबसे छोटा भी हो सकता है। अगर मित्र राशि में बुध बैठे हों तीसरे घर में, तो लेखन संपादन के कार्य में अच्छा रिजल्ट मिलता है, वहीं उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है। और शत्रु राशि में हो तो शिक्षा अधूरी रह सकती है, उसे अपने भाई बहनों के साथ भी दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं थोड़ा डरपोक टाइप का भी हो सकता है। इवन भाग्य का रिजल्ट लेने में, जैसे हम कहीं कहते हैं कि डेस्टिनी फेवर करेगी या नहीं, तो भाग्य में भी रुकावट आती है। तीसरे घर के बाद आ जाते हैं चौथे घर के बुध पे। चौथे घर का बुध इंसान को आलसी बनाता है, लेकिन उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है। ऐसा इंसान माता भक्त भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, विद्वान भी और दानी भी। उसे एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेला रहना पसंद होता है। एजुकेशन में फिर भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सातवीं दृष्टि पड़ती है जो 10th हाउस पे, जो घर होता है नौकरी का। तो यहाँ पे दृष्टि पड़ने से सरकार से ऐसा इंसान सम्मानित होता है और वो खुश रहने वाला होता है और कहीं ना कहीं कुलदीपक योग भी बनाता है, यानी अपने कुल में अच्छा करता है। फादर के बिजनेस में अगर वो काम करे तो विशेष लाभ ले सकता है, यानी उसको 10 से 100 गुना आगे बढ़ा सकता है। उसके कार्य क्षेत्र भी एक से अधिक होते हैं। चौथे घर का बुध अगर मित्र राशि में बैठा हो, एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। पैसे के मामले में या जो व्हीकल का सुख होता है, प्लॉट्स का, भूमि भवन का अच्छा मिलता है। और वहीं उसकी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं वो चेंज भी करता रहता है, जैसे कभी एक घर में रहेगा, फिर कुछ टाइम के बाद किसी दूसरे घर में चला जाएगा। दोस्तों, अगर शत्रु राशि में हो तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, संघर्ष करने पड़ते हैं और किराए के घर में रहना पड़ता है, यानी अपना घर हो भी लेकिन किसी कारण से किराए के घर में रहना पड़ता हो। आपने देखा होगा कई लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उनका अपना घर कहीं होता है लेकिन पोस्टेड कहीं और होते हैं। पाँचवें घर का जो बुध होता है, ये इंसान को खुश मिजाज बनाता है, तेजस्वी, मेमोरी भी अच्छी होती है, सुखी और सदाचारी भी बनाता है। उसका पोइट्री में भी इंटरेस्ट होता है, बिजनेस में भी। वहीं सातवीं दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पे। तो लाभ भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, ये अच्छी इनकम दिलाने का योग बनाता है, एक से अधिक उसके बिजनेस भी हो सकते हैं। संतान के लिए भी पाँचवें घर का बुध अच्छा होता है। अगर पाँचवें घर में बुध अपने मित्र के घर में बैठा हो तो एजुकेशन अच्छी होगी, खुश मिजाज होगा, यानी अच्छे रिजल्ट इस घर के मिलेंगे। वहीं अगर शत्रु राशि में बैठा होगा तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी और बिजनेस में भी लॉसेस हो सकते हैं। छठे घर का जो बुध है, ये इंसान को स्पष्ट वक्ता बनाता है, अभिमानी भी, हार्ड वर्किंग भी। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ऐसा इंसान परेशानी उठाता है, सफलता प्राप्त करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि 6-8-12 वैसे भी अच्छे घर नहीं होते। काम अधिक हो जाने की वजह से चिंता में रहता है, लेकिन चंचल स्वभाव का होता है और स्त्रियों में प्रिय भी होता है। इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, जो होता है खर्च का घर। तो ऐसा इंसान धन अधिक खर्च करता है, जिस वजह से तनाव और चिंता में आ जाता है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में सुखी होता है। मित्र राशि में अगर छठे घर में बुध बैठा होगा तो शत्रुओं से भी उसको लाभ मिल जाएगा, यानी शत्रु भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, निरोगी रहेगा वो, और कहीं ना कहीं लेखन के कार्य में या एडमिनिस्ट्रेटिव के कार्य में अच्छा करेगा, ऐसा देखा जाता है। वहीं अगर शत्रु राशि में बैठे हों छठे घर के बुध, तो ऐसा बुध इंसान को आलसी बनाता है, धनहीन बनाता है, रोगी बनाता है, यानी शत्रु बाधा से भी पीड़ित होता है। लोन लेने में भी उसको प्रॉब्लम आती है, या लोन ले लिया तो चुकाने में दिक्कत आती है। नौकरों से भी प्रॉब्लम हो सकती है और बिजनेस में भी लॉसेस हो सकते हैं। सातवें घर का जो बुध होता है, ये इंसान को वाचाल, यानी थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला, स्पष्ट वक्ता बनाता है और फेमस और इंटेलिजेंट भी होता है। कहीं ना कहीं उदार दिल का भी, धार्मिक भी और भोग विलास में भी वो डूबा रहता है। सातवें घर का जो बुध है, वो इंसान को मैथमेटिक्स में अच्छा रिजल्ट देता है। उसका व्यवहार भी अच्छा होता है, लोगों से वो मिलजुल कर रहना पसंद करता है। कहीं ना कहीं वाचाल होने के बावजूद विनम्र होता है और उसके बिजनेस भी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन डिसीज़न लेने में डिले करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि इसकी दृष्टि लगन पे पड़ती है, इस वजह से, यानी पहले घर पे दृष्टि पड़ने से ये सारे रिजल्ट मिलेंगे। अगर सातवें घर का बुध मित्र राशि में बैठा हो तो उसकी फैमिली में खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, बिजनेस में भी अच्छा करता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है और उसको अपने स्पाउस के साथ भी अच्छे रिलेशंस रहते हैं। अगर शत्रु राशि में बैठा हो तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और बिजनेस में भी लॉसेस हो सकते हैं, यानी बिजनेस पार्टनर से भी कहीं ना कहीं तू मैं हो सकती है। आठवें घर का जो बुध होता है,
ये क्योंकि घर ही अच्छा नहीं है तो इंसान को धार्मिक और अभिमानी तो बनाता है, मेमोरी भी अच्छी देता है, बलवान भी बनाता है और वो गंभीर भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आठवें घर का जो बुध है वो अपनी नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। पहले जानते हैं सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ने से क्या रिजल्ट मिलता है। ऐसे इंसान को अन्य स्थान से धन प्राप्त करना ऐसा योग बन सकता है, क्योंकि आठवां घर सडन होने का चीज़ें या अनिश्चित घर होता है तो अन्य स्थानों से धन प्राप्त करने का योग बनाता है। आठवें घर का बुध अगर अपनी मित्र राशि में हो तो इंसान को धार्मिक बनाता है, वो लोगों के प्रति श्रद्धा रखता है, फैमिली में भी अच्छी बना के रखता है। और अगर आठवें घर का बुध शत्रु राशि में बैठा हो तो मानसिक चिंताएं देता है, रोग भी देता है, शारीरिक कष्ट भी देता है, झगड़ालू भी बनाता है और कहीं ना कहीं उसकी जो आयु है उसे अच्छा करने का योग बनाता है। क्योंकि दोस्तों आठवां जो घर है वो हमारी आयु का होता है। शुभ ग्रह बैठेगा तो आयु तो अच्छी कर देगा, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो शारीरिक कष्ट के साथ आयु लंबी करेगा। दोस्तों अब हम जानते हैं नाइन्थ हाउस के बुध के बारे में। नाइन्थ हाउस जो होता है वो हमारे धर्म या भाग्य का होता है। यहाँ बैठा बुध इंसान को विद्वान बनाता है, धार्मिक भी बनाता है, भाग्यवान भी। एजुकेशन ऐसा इंसान अच्छी करता है, स्पेशली हायर एजुकेशन भी। पोइट्री में भी उसका इंटरेस्ट होता है, उसका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं सदाचारी भी होता है, धनी भी, संतानों से भी उसे सुख मिलता है, फेमस पर्सनैलिटी भी बनता है। उसका एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट साइंसेज में भी इंटरेस्ट होता है। मैथ और बिजनेस में भी ऐसा इंसान अच्छा कर सकता है। यहाँ बैठे बुध की सातवीं दृष्टि पड़ेगी थर्ड हाउस पे तो उसे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, उसे ट्रैवल करना भी अच्छा लगता है, अलग अलग देशों की या अलग अलग शहरों की वो यात्रा करता है। फॉरेन सेटल्ड भी हो सकता है और तंत्र मंत्र में भी इंटरेस्ट ले सकता है। अगर मित्र राशि में बैठा होगा तो ऐसा इंसान बहुत भाग्यशाली होगा, धनी भी होगा और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी बहुत अच्छा करेगा। अगर शत्रु राशि में बैठा होगा तो वो अनिश्चय का शिकार होगा, यानी क्या करना है क्या नहीं करना, कभी हाँ कभी ना, डिसीजन लेने में डिले होगा। धर्म में आस्था भी उसकी कम होगी और चिंताग्रस्त रहेगा। टेंथ हाउस का जो बुध होता है ये इंसान को विनम्र बनाता है, इंटेलिजेंट भी बनाता है, सत्यवादी भी, विद्वान भी, न्यायप्रिय भी, भाग्यशाली भी। उसे सरकार से काफ़ी लाभ मिलने के योग बनते हैं, यानी अगर सरकारी टेंडर हो, सरकार से रिलेटेड काम करता हो या गवर्नमेंट जॉब में भी हो, आईएएस पीसीएस हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ऐसा बुध देता है। और वो साहसी भी बनाता है। पेरेंट्स के प्रति वो बहुत आदर सम्मान रखने वाला होता है और बहुत हार्ड वर्किंग होता है। उसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पे जो भूमि वाहन का होता है, तो इसलिए उसके कई सारे वाहन या मकान भी हो सकते हैं और अपने घर में रहने का भी उसका योग बनता है। भाषा गणित में वो अच्छा करता है और फेमस भी बनता है। अगर मित्र राशि में होगा तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और अगर शत्रु राशि में होगा तो ऐसा इंसान डिसीज़न गलत ले सकता है और टाइम वेस्ट करने में काफ़ी टाइम निकाल सकता है। जैसे डिसीज़न लेना हो, कभी कभार क्विक डिसीज़न लेने अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा इंसान डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लेता है। अब जानते हैं 11वें घर के बुध के बारे में। दोस्तों 11वां घर लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। यहाँ का बुध इंसान को धनी बनाता है, स्वाभिमानी भी बनाता है, उदार दिल का, आयु भी लंबी देता है। ऐसा इंसान योगी भी हो सकता है, फेमस भी, पर्सनैलिटी भी हो सकता है। ऐसे इंसान को वो ईमानदार भी बनाता है और पोइट्री सिंगिंग में विशेष रुचि दिलाता है। दोस्तों अब जानते हैं जो दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ बैठे बुध की दृष्टि पड़ेगी पाँचवें घर पे जो एजुकेशन का या संतान का घर होता है। इवन शेयर मार्केट स्टॉक वगैरह का भी यही घर होता है। यहाँ बैठी दृष्टि से पहली संतान पुत्र होने के चांस बढ़ते हैं। वहीं इंसान को ये शिल्पकार, यानी कई लोग आपने देखा होगा कुछ तराश के स्टोन पे ऐसे काम करते हैं, शिल्पकार में उसका बहुत इंटरेस्ट होता है। वो इंसान को धनवान भी बनाता है, गुणवान भी, और उसकी अच्छी चीज़ें जो होती हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि 11वां घर लाभ का ही होता है। और बाई चांस अगर वो यहाँ पे अपनी मित्र राशि में हो या अपनी राशि में हो तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट जो मैंने आपको बताए उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं साइंस के क्षेत्रों में भी वो अच्छा करेगा। अगर शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो इनकम में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और मित्रों से भी उसको दिक्कत या परेशानी आ सकती है। अब जानते हैं 12वें घर के बुध के बारे में। 12वां घर जो होता है ये खर्चों का या विदेश का होता है या हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हो गए। 12वें घर का बुध इंसान को आलसी और क्रूर बनाता है, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम देता है, भाषा भी उसकी बुरी हो सकती है और उसे सरकार से भी दंड वगैरह मिलने का योग बनता है। उसकी सातवीं दृष्टि छठे घर पे होने से
उसको कहीं न कहीं नौकरों से भी कष्ट होने का योग बन जाता है। आप कभी-कभार न्यूज़ में देखते होंगे कि कोई घर में कोई नौकर ही उनको मार के चला गया या उनको पॉइज़न दे दी या बेहोशी की कोई दवा दे के और वो सामान लूट के ले गए। तो कहीं न कहीं नौकरों से भी कष्ट का योग 12वें घर का बुध बनाता है। अगर ये अच्छी राशि में होगा अपने मित्र या उच्च राशि में, तो ये इंसान को धनी तो बनाता है, लेकिन धन तब भी इंसान ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन ऐसा इंसान लीडर बन सकता है और उसका शुभ कार्य करने में, परोपकार करने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अगर कहीं शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो, तो ये ऐसा बुध इंसान को दुखी बनाता है और कहीं न कहीं उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम या फैमिली के साथ भी दिक्कतें वगैरह दे सकता है। दोस्तों, बुध ग्रह वैसे तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनकी स्थिति जाननी ज़रूरी होती है। तो आज हमने जाना बुध देव का 12 भाव में क्या रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी ज़रूर दबाया करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके पास आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।